तो आज के वीडियो में हम नायरोबी से जाएंगे तंजानिया के आरुशा शहर में और क्रॉस करेंगे नमांगा बॉर्डर, जो कि लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है कीनिया और तंजानिया के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ देख लो 174 का पेट्रोल मिल रहा है, 174 कीनियन शिलिंग, मतलब मेरे ख्याल से 130, अगर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा एग्जैक्ट, 130 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर। बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा। पेट्रोल इतना महंगा इसलिए सारी और चीज़ें भी फिर महंगी हो जाती है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज एक्सपेंसिव। भाई टाटा और बजाज पूरे अफ्रीका में छा हुए हैं। किसी भी देश में चले जाओ, टाटा और बजाज। बाइक, जो 3 व्हीलर होते हैं वो भी, बसेस और ट्रक, सब टाटा। 2 और 3 व्हीलर्स है वो बजाज के। कंट्री साइड बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पे लश ग्रीन और क्लीन एकदम, और लोग भी कम है, कोई भसड़ नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ ड्राइव करते हो तो बहुत मज़ा आ रहा है। सिटी के बाहर निकल के ना एकदम आबोहवा ही बदल जा रही है एंड ज़बरदस्त लग रहा है। ये मेरे ख्याल काउंटी है, नायरोबी के बाहर पहली जो काउंटी आती है केटिएंगला, ये वो है शायद। कुछ ऐसा नज़ारा है केटिएंगला का। ये मैंने देखा और मैं सरप्राइज हो गया, इस तरफ रोड के मुझे साइन बोर्ड दिखाई दिया खैरों के साथ, केटिएंगला हिंदू टेम्पल। मतलब ये जो केटिएंगला एक क्या बोलेंगे, सबर्ब बोलेंगे, अलग काउंटी है, मतलब थोड़ी रूरल फील है इसकी। वहाँ पर भी हिंदू टेम्पल है। मतलब आई एम वेरी सरप्राइज। नायरोबी के जस्ट बाहर निकलते ही ये है केटेंगले काउंटी, और यहाँ पर ये जो छोटी सी काउंटी है इसके अंदर भी एक हिंदू टेम्पल है, वो देखिए। और इतनी जबरदस्त कंफर्टेबल है, और हम लोग 110 की स्पीड पे जा रहे हैं। तब कीनिया में ये बिल्कुल ही और मुश्किल काम है, शायद ये एक रॉकी रोड होगी, तो बॉर्डर जा रही है सीधा, इसलिए एकदम स्मूथ है और बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी है। लोगों ब्लॉक चल है 100 का साइड पावर में देख पा रहा हूँ, ट्रेलर के स्पीडोमीटर में 100 पे चल रही है। आसपास के नज़ारे तो भैया क्या कहने, वो खराब बेहतरीन खूबसूरत। ये सब जो प्लेस है वो सवरना कहलाते हैं। ज़बरदस्त रोमांटिक है और पर फ्लैट है पूरा, छोटी ग्रासेस है, ग्रास लैंड बोलते हैं जिसका, भी बेहद खूबसूरत है यार। इसीलिए यहाँ पर सफारी है ना, तो करने में मज़ा आता है, क्योंकि आपको व्यू मिलता है पहाड़ों का भी, और बाकी सारे फ्लैट लैंड होते हैं, तो आप यूजुअली जानवरों को दूर तक देख सकते हो। बहुत घने पेड़ की होते हैं, ग्रासेस होती हैं, और उसको ही चढ़ने के लिए पशु पक्षी आते हैं बेसिकली। बहुत खूबसूरत है यार। ये बर्थ रेट टोटली, ये जो पूरी ट्राई होना, मतलब बहुत ही परफेक्ट है यार। तो बहुत कंफर्टेबल कार, ज़बरदस्त नज़ारे और स्मूथ रोड्स। गाड़ी मतलब तेज भी चलाई है, और ये सब फालतू के चक्रों के बीच में टाइम वेस्ट की हुआ ना, कहीं पे भी बॉल्ट दिया। तो अब आई थिंक हम थोड़ी देर पे बॉर्डर भी पहुंच जाएंगे। जो आरुशा के लिए रास्ता जाता है उसको, जो ओनांगा का गाँव होता है, बॉर्डर पोस्ट है कीनिया और तंजानिया की, और हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। फिर इमिग्रेशन होगा तंजानिया में, फिर आरुशा जाएंगे। तो भाई पहली चेक पोस्ट पे हमें रोकना पड़ा यहाँ पर, और तनी उसको उतार लिया ड्राइवर को नीचे, और कुछ तो मांग रहे हैं, चेक कर रहे हैं उससे। तो भाई 15 मिनट हो चुके हैं हमारी गाड़ी को खड़े हुए, और ड्राइवर को पता नहीं साइड में झाड़ियों में लगे हैं। दोनों पुलिस वाले थे, जो कुछ नहीं पता हमें कि क्या कारण है, क्या हुआ। और मेरे साथ यहाँ पर जो अफ्रीकन लड़की बैठी हुई थी, उसको भी उतार के लेगा, उससे कुछ साइन वाइन कराए एक रजिस्टर में। मुझे लग रहा था मेरा ही नंबर आया हो, मुझे तो उतार के कुछ ना कुछ पूछेंगे, पर अभी कुछ नहीं हुआ, पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। और 15 मिनट बीत चुके हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने अपने ड्राइवर को देखा था फ़ोन पे, वो शायद अपने बॉस से बात कर रहा था, बट अभी भाई 15 मिनट से तो वो भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये समझ लो कि यहीं पे हमको आधा घंटा हो चुका है, और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ना पुलिस वाले हैं यहाँ पर, ना हमारा ड्राइवर है, और वो लड़की भी नहीं है, या अफ्रीकन लड़की थी पैसेंजर को उतार के ले गए। ये मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी कि क्या बात है, और केवल लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे वो लोग, इसीलिए शायद मुझसे भी बात नहीं करी, क्योंकि मुझसे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, शायद उन्हें आती नहीं होगी। यहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं लगा हुआ, गाड़ी ऐसे हाथ दिखा के रोकी है उन्होंने कि रुक जा भाई। और फिर ड्राइवर ने शीशे में से बात करी, कहता नहीं भाई को नीचे उतारा, तो उस पर नीचे उतार दिया, और फिर बहुत देर गाड़ी के आगे बात करते रहे, फिर साइड में ले गए झाड़ियों में, और अब सब लोग गायब है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये बता रहा था कि इसको रोका, बोला तुम ओवर स्पीड कर रहे हो। अब 100 पे चला रहा था, मुझे नहीं पता यहाँ पे ऑफिशियल स्पीड कितनी है या नहीं है, बट इसने बहुत पहले ही स्लो डाउन कर दिया था। इसे जब भी गाँव से पास हो रहे होते हैं, या कोई पुलिस चेक पोस्ट उसे पता होता आने वाला होता है, तो स्लो डाउन कर लेता है। और यहाँ कहीं नहीं लिखा कि ऑफिशियल गाड़ी की स्पीड लिमिट क्या है,
ठीक है। तो मतलब कोई स्पीडिंग वीडिंग नहीं हो रखी है, उन्हें पैसे लेने थे बेसिकली। तो ये पूरा पंगा है। तो उसे उतार लिया, बोला कि तुम्हारा ओवर स्पीडिंग है इसलिए तो फाइन देना पड़ेगा। और पता फाइन कितना बोल रहे हैं, वो कीनियन लड़की जो है, अफ्रीकन लड़की मेरे साथ जो बैठी थी, वो अभी आई, उसने बताया 12,000 शिलिंग मांग रहे हैं। 12,000 कीनियन शिलिंग मतलब 10,000 रुपये, ठीक है। और ओब्वियसली ये कोई ऑफिशियल फाइन तो होगा नहीं, 10,000 रुपये का तो कोई फाइन नहीं होता। अब ये सीन है कि ड्राइवर के पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो इसीलिए वो लगा हुआ है जुगत में कि कोई बॉस वॉस को कॉल करे, कहीं से पैसे का इंतजाम करे वो। फिर उस लड़की को भी शायद इसीलिए उतारा कि तुम पैसे दे दो इसके बिहाफ पे, तुम लोग बाद में आगे जाके सेटल कर लेना अपना, और हमें पैसे दे दो। तो भाई ये मतलब बहुत गंदे है यार, यहाँ अफ्रीका में बहुत गंदा है। हर जगह कुछ ना कुछ करके ना मतलब पैसे ऐंठने हैं और कोई फंडा नहीं है। बताओ, सारा समय बर्बाद कर दिया, अच्छी वाली जर्नी चल रही थी। ऐसी बॉर्डर पे भी कुछ भी तमाशा तो होगा ही होगा फॉर श्योर। पैसे का यहाँ बहुत खेल है भाई, बहुत खेल है पैसे का, इसलिए सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। It's not a backpacker's paradise for sure. It's not a place you can just travel like that. तो बहुत मुश्किल है। बट ये इसीलिए आप अफ्रीका आते हो कि अपने आप को चैलेंज करने के लिए, पुश करने के लिए। What happened with the forgive for fine? What happened? I'll just negotiated. Huh? He was on a speed, and in the extra, he went for extra 18. They should, So how did you pay? yeah, they're calling. I think there's someone hiding somewhere. So even they want this one. I mean, and over 44. So their What? boss is riding basically. But he said 100. Yeah. They have a clock for speed. They have the proof for speeding, no? Yeah, they have someone calling. There's someone's hiding somewhere. There's a machine behind. And then what happened with the fine? Did you pay all the fine that he paid? Yeah. Did he have to pay the fine finally? Yeah. So where did he get the money from? We have agreed. So what others he could bargain? He bargained for a lower fine basically. He bargained with him for fine. Yeah. So finally, how much did you end up paying? How much did they fine you finally? How much was the fine? तो भाई पता नहीं क्या वो बोल रहे, कितना फाइन तेरा? वो कह रहे हैं हमारे पास तो स्पीड गन थी, पीछे छुपा के रखी हुई थी, हमने पकड़ लिया तुमको, हमारे पास रिकॉर्ड है। तो भाई अब क्या ही करेंगे बताओ, कोई 30 बार का बच नहीं सकता है यहाँ की पुलिस से। ये बेचारा मस्त तरीके को निकाल के ला रहा था, फाइनली ये भी फंसी गया पुलिस के चक्कर में। तो भाई अब फाइनली हमारी गाड़ी तो चल दी है। अब काफ़ी डिले हो गए, हम जो सोच रहे थे पास मेरी आई थिंक खुद ही की नज़र लगी, मैंने बोला तो वो रुक गया, वो रोक लिया उसको पुलिस वाले ने। अब इसके आगे बाद रास्ते में सारे मसाई गाँव पूरे के, बाकी हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पे ज़्यादा इस तरफ तंजानिया के बॉर्डर के पास, और तंजानिया में वो ज़्यादा मुस्लिम है। केन्या क्रिश्चियन है 80%, और जो तंजानिया वो बहुत हाई परसेंटेज है मुस्लिम है। मुझे नहीं पता 80 या 70 है, वो जाके पता लगेगा। बट यहाँ पर अब ज़्यादा मुस्लिम, और ये सारा जो फॉरेस्ट एरिया उसमें मसाई ट्राइब्स रहती हैं, तो मसाई लोग दिखेंगे हर जगह पे। तो भाई हमारा इमिग्रेशन हो गया, हम ये नमांगा पोस्ट से जा रहे हैं आगे की तरफ। तंजानिया में एंटर कर चुके हैं। आरुषा की ड्राइव है 2 घंटे की, और बहुत स्मूथ प्रोसेस था, फास्ट प्रोसेस था। बॉर्डर पोस्ट पे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ब्राइब नहीं मांगी गई, मुझे लग रहा था। पर उन्होंने कहा कि प्रिंट में वीज़ा लेकर के आओ। मैंने ई वीज़ा पहले से लिया हुआ था आने से पहले। इंडियंस के लिए ई वीज़ा भी है, वीज़ा ऑन अराइवल भी है, सेम प्राइस है $50 का। आप डॉलर में भी पे कर सकते हो और लोकल करेंसी में भी पे कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन करें तो कार्ड पे पेमेंट हो जाती है। तो मैंने तो पहले से वीज़ा ले रखा था, तो उन्होंने कहा कि बस इसका प्रिंट आउट ले आओ। हमारे ड्राइवर साहब जल्दी से गए, प्रिंट आउट लेकर के आ गए। इंडियंस के लिए कीनिया और तंजानिया दोनों का ई वीज़ा अवेलेबल है, जबकि कीनिया का आपको ई वीज़ा ही लेकर के आना पड़ता है, वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल नहीं है। तंजानिया के लिए आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन भी है, जो कि आपको लैंड बॉर्डर पे भी मिल जाएगा, और जब आप अगर प्लेन से आ रहे हैं और एयरपोर्ट पे लैंड करें तो भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट सेम है। कीनिया का ई वीज़ा आपको करीब $30 का पड़ता है ऑनलाइन, और तंजानिया का ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल दोनों करीब आपको $50 पर पर्सन के हिसाब से मिल जाते हैं। अगर आप ऑन अराइवल ले रहे हैं तो आप कैश में पे कर सकते हैं, डॉलर्स में भी और तंजानियन करेंसी में भी। कार्ड का ऑप्शन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, आई डोंट थिंक सो कि आप कार्ड से पे कर सकते हैं, कैश ही में शायद पे कर सकते हैं। ई वीज़ा लेना बहुत सिंपल और फास्ट प्रोसेस है दोनों ही कंट्रीज के लिए, और आपको करीब 48 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है। तो कोशिश करें समय से थोड़ा सा पहले से ई वीज़ा अप्लाई करके ले लें। अपॉन एंट्री यू कैन बी इन दैट कंट्री फॉर अप टू 30 days ऑन दैट ई वीज़ा। और यहाँ पर आज कीनिया के कोई ऑफिशियल्स, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स आए हुए थे, इसीलिए भी शायद हाइपर स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं हुई। वॉशरूम वगैरह भी बहुत साफ से यहाँ पर थे, ठंडी साज तो थे। और बाहर से हमने अभी कीनियन शिलिंग्स को तंजानियन शिलिंग्स में और डॉलर्स को भी तंजानियन शिलिंग में कराया। तो तंजानियन शिलिंग का ऑनलाइन रेट जो आ रहा है वो 2685 2600
85 तंजानियन शिलिंग इन $1 का आ रहा है, और मेरे को जो एक्चुअली में मिला कैश में वो मिला 2600 तंजानियन शिलिंग $1 में। तो ये एंड ऑफ ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी है वो रेट है गाँव पे। चेक पोस्ट पे तो आपको करेंसी एक्सचेंज इजीली मिल जाता है कीनियन शिलिंग से $3 से भी, और बाकी बॉर्डर पे स्मूथ है एक्सपीरियंस। अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा तो एक्चुअली ज़्यादा इजी है, बिकॉज वीज़ा ऑन अराइवल की अलग लाइन है तो वो फास्टर है। बट मैं तो लेकर के आया था तो मेरे को लंबी लाइन में लगना पड़ा, काफ़ी उसी में टाइम लगा लाइन में, बट काउंटर पे बहुत फास्ट काम था, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो वही ये है अब सारा तंजानिया। हमारा जो ड्राइवर है वो बहुत आप धीरे धीरे चला रहा है गाड़ी कितने की स्पीड में चल रहा है अभी 80 की स्पीड पे है, बड़ा पहले की तरह 100-120 की चला रहा। तो अभी ना मैंने यहाँ पे एक मस्त सी चीज़ नोटिस करी कि जब गाड़ी सामने से आ रही होती है ना तो ड्राइवर हाथ दिखाते हैं सामने वाली गाड़ी को, और सामने वाली गाड़ी भी हाथ दिखाती है ड्राइवर को, जिसका मतलब होता है ड्राइवर एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि आगे कोई पुलिस पोस्ट तो नहीं है। अगर पुलिस पोस्ट नहीं है आगे, दूसरा ड्राइवर भी हाथ दिखा देता है तो वो आराम से गाड़ी चलाते हैं। अगर वो कह देता है कि नहीं है, लाइट फ्लैश करके कि आगे पुलिस वाले हैं, तो फिर वो स्लो डाउन कर लेता है और प्रिपेयर हो जाता है कैसे क्या करना है। तो काफ़ी मस्त सिस्टम मैंने देखा, इतनी हाई स्पीड में दोनों गाड़ियों में कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर मैंने अपने ड्राइवर को पूछा तो भी कह रहा है हाँ वो हमें आगे से बता देते हैं कि पुलिस चेक फोर्स कोई आने वाली है क्या, तो हमें पता रहता है कि अगर कोई पुलिस खड़ी हो आगे तो भाई को भी पता चल गया कि आगे पुलिस पोस्ट आने वाली है, क्योंकि लाइट फ्लैश करती सामने वाले ट्रक ने। तो फिर अब ये स्लो डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा, पता लग रहा होगा आपको नॉइज़ में भी। तो ये प्रिपेयर्ड है कि अब पुलिस वाले आएंगे और कुछ पूछेंगे, नहीं रोकेंगे तो सीधा बीच में से चेक पोस्ट के आराम से निकल जाएगा, और बिजी होंगे दूसरे ड्राइवर के साथ तो ये अपना फ़ायदा उठाएगा और निकल जाएगा। अभी देखना है इसके हाथ को कोई गाड़ी है ही ना, ये हाथ से करके बताएगा। अभी 2-3 गाड़ियाँ निकली थी तो इसने हाथ से उन्हें इशारा किया था कि आगे जा रहे हो, आगे पुलिस का चेक पॉइंट है। तो अभी अगर आ जाएगा कैमरा पर तो आपको दिखाऊंगा, गाड़ी आनी जरूरी है सामने से फिलहाल कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो वो तभी करेगा जब गाड़ी पास होगी। अब देखो वो गाड़ी आ रही है सामने से, इसको हाथ दिखाना चाहिए अपने ड्राइवर को। ये शायद लोकल गाड़ी है इसकी, ये दिखाया नहीं इसने हाथ। टूरिस्ट गाड़ियाँ जो हो रही होती हैं उनको तो हाथ दिखाता ही है। अब बहुत दूर तक कोई टूरिस्ट गाड़ी नहीं आ रही, पर मैं आपको करके बताता हूँ, ये इस तरीके का ऐसे हाथ देता है अपने डैशबोर्ड पे, तो उसका मतलब होता है कि आगे चेक पॉइंट बना हुआ है, ध्यान से लेके जाओ गाड़ी। अब देखो पता नहीं सामने ट्रक आ रहा है, उसको ये हाथ देता है या नहीं देता, तो ये ट्रक वाले को भी नहीं दे रहा। बट इनकी आपस की टूरिस्ट गाड़ियाँ जो जाती है ना उनको ये दोनों हाथ देते हैं। दिस मीन व्हेन यू डू दिस एंड व्हेन यू डू दिस, sometimes you do this, sometimes you do this, so what is the difference? So just very big liquid. Telling them about the police post? Okay. Apart from heights, like signs to give to see if there is cops or not. To stop or not? Okay. If there is cops or not, that's why checking speed limit. Okay. So that they know ahead of the place that how they have to. काफी cool लगा है मुझे सिस्टम. I like this a lot. Like you can tell the other, they can talk to each other. अब देखना, हम ना अभी पुलिस पोस्ट से पास किए, हमें तो रोका नहीं उसने, बट इनको ये हाथ दे के बताएंगे बाकी लोगों को कि आगे ध्यान से जाना, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है अब। So finally we are in Arusha. करीबू अरुषा, करीबू तंजानिया, करीबू मतलब वेलकम टू तंजानिया, वेलकम टू अरुषा। और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है तंजानिया में, यहाँ बहुत सारी जगह जाने वाले, तो देखते रहिए रक्षा डिस्कवर्स द वर्ल्ड। तो भाई आते ही अरुषा की फीलिंग बहुत अलग है, पूरी तंजानिया की फीलिंग बहुत अलग है कीनिया से, नैरोबी से। यहाँ पे मुझे ज़्यादा खुला लग रहा है, ज़्यादा क्लीन और ग्रीन लग रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली बहुत ज़्यादा सेफ लग रहा है। और एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो भी कीनिया के कंपैरिजन में सस्ते हैं। हर कंपैरेबल चीज तंजानियन शिलिंग में आपको ज्यादा सस्ते में मिल रही है एज कम्पेयर टू कीनियन शिलिंग जो कीनिया की साइड पे मिलती है, जो कि सरप्राइजिंग है मेरे लिए, बट ऐसा ही है यहाँ पर। तो तंजानिया चीपर है, मुझे बेटर लगा क्लियरली। फर्स्ट इंप्रेशंस आर फर्स्ट इंप्रेशंस, अब ज्यादा तो कल पता लगेगा। कल मेरा प्लान है अरुषा शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का। मेरे यहाँ पर लोकल होस्ट हैं एलन, जो कि एक मसाई हैं, उनके घर पहुंच के उनसे बात करूंगा, वो भी मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे एंड बताएंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कल्चरल चीजें मसाई कल्चर के बारे में, जिसके कारण मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ एलन से मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं, एलन को मिलते हैं, एलन को ढूंढते हैं जल्दी से।